धरती का चढ़ता पारा, घटती बारिश और गर्म होते पहाड़, यह वाक्य आज की जलवायु वास्तविकता का सटीक उदाहरण है। बीते कुछ दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान जिस गति से बढ़ा है, उसने पूरी जलवायु प्रणाली को असंतुलन की ओर धकेल दिया है। तापमान वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और पर्वतीय क्षेत्रों के तेजी से गर्म होने के प्रभाव अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जीवन, खेती, जल संकट और आपदाओं के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गहरे और दूरगामी हैं। ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, उद्योगों से निकलने वाली गैसें और बढ़ता उपभोगवाद, ये सभी मिलकर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं। भारत में इसके प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देने लगे हैं। हर साल गर्मी के मौसम में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज हो रहा है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई हिस्सों में लू अब सामान्य घटना बनती जा रही है। इससे न केवल बुजुर्गों और बच्चों की सेहत प्रभावित हो रही है, बल्कि बिजली की मांग, जल संकट और श्रमिकों की उत्पादकता गहरा असर पड़ रहा है। शहरी इलाकों में अर्बन हीट आइलैंड भारत के कारण तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। भारतीय जीवन मानसून पर आधारित है। खेती, जल भंडारण, नदियां और भूजल सब कुछ बारिश के संतुलन पर टिका है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मानसून का स्वरूप बुरी तरह बदल गया है। कहीं अत्यधिक बारिश और बाढ़, तो कहीं लंबे समय से सूखे की स्थिति देखने को मिल रही है। इसे ही वैज्ञानिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। घटती और अनियमित बारिश का सबसे बड़ा असर कृषि पर पड़ रहा है। किसान समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं और कृषि लागत बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में जल संकट गहराता जा रहा है। शहरों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में पलायन तेज हो गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बारिश अब धीरे धीरे गिरने के बजाय एक साथ अत्यधिक गिरने लगी है। जमीन में समाने के बजाय बह जाता है, जिससे भूजल का रिचार्ज नहीं हो पाता और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। हिमालय को भारत की जल जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां यहीं से निकलती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे तेज असर आज पर्वतीय क्षेत्रों में दिख रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र वैश्विक औसत से तेजी से गर्म हो रहे हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे शुरुआत में नदियों में जल की मात्रा बढ़ती है, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा होता है। लेकिन लंबे समय में यही प्रक्रिया नदियों के सूखने का कारण बन सकती है। बहुत सी जगहों पर ग्लेशियर झीलों का निर्माण हो रहा है, जिनके टूटने से अचानक विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, जैसा कि उत्तराखंड और सिक्किम में देखा गया। इसके अलावा पहाड़ों पर बढ़ता तापमान, भूस्खलन, जंगल की आग, जैव विविधता के ह्रास और पर्यटन पर भी बुरा असर डाल रहा है। जो क्षेत्र कभी ठंडे माने जाते थे, वहां अब असामान्य गर्मी देखने को मिल रही है। धरती का चढ़ता पारा, घटती बारिश और गर्म होते पहाड़, तीनों का संयुक्त प्रभाव समाज की जड़ों तक पहुंच रहा है। हीट स्ट्रोक, हृदय रोग, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर गरीब मजदूर और किसान वर्ग पर पड़ता है। सूखा, बाढ़ और फसल नष्ट होने से ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है। बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाएं अधिक घातक होती जा रही हैं। यह अब केवल पर्यावरण का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास का प्रश्न बन चुका है। इस संकट से निपटने के लिए केवल सरकारों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यह सामूहिक जिम्मेदारी है। सौर ऊर्जा और जल विद्युत को तेजी से बढ़ावा देना होगा। जंगल न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तापमान नियंत्रण रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित करते हैं। वर्षा जल संचयन, तालाबों और झीलों का पुनर्जीवन अत्यंत आवश्यक है। बहुत कम प्लास्टिक उपयोग, ऊर्जा बचत, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना, अनियंत्रित निर्माण, चौड़ी सड़कों और खनन पर सख्ती जरूरी है। धरती का बढ़ता तापमान, घटती और असंतुलित बारिश, साथ ही गर्म होते पहाड़, ये तीनों संकेत हैं कि प्रकृति हमसे चेतावनी की भाषा में बात कर रही है। यदि आज हमने अपनी विकास की दिशा को नहीं बदला, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल, भोजन और सुरक्षित जीवन एक गंभीर चुनौती बन जाएगा। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही एक मानवता के अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त है।